Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे मांग रहे थे कि जो एक कोई ऐसा फ्लैट जो एयरपोर्ट के जस्ट पास में हुई है ना 5-7 मिनट के अंदर। सो आज मैं आ गई हूँ दमदम गेट नंबर 1 के जस्ट पास में। ठीक है, मतलब आपको आपके टेरेस से एयरपोर्ट दिख जाएगा, मतलब 5-7 मिनट के अंदर ही आप जा सकते हैं। सो ये बहुत प्राइम लोकेशन है। बिल्डिंग 4 साल पुराना है, लेकिन ये जो फ्लैट है ये अनयूज्ड फ्लैट है। ठीक है, सो अभी जैसा कि आप देखेंगे, जब मैं आपको फ्लैट दिखाऊंगी तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि अभी तक कुछ भी नहीं किया है प्रॉपरली, लाइट फैंस वगैरह कुछ भी नहीं लगे। सो बेसिकली ये अनयूज्ड फ्लैट है, बट ये जो बिल्डिंग है ये 4 साल पुरानी है। सो ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका जस्ट दमदम एयरपोर्ट के एकदम ऑपोजिट में है। ठीक है, यहीं से आपको एयरपोर्ट दिख जाएगा और एकदम मेन रोड से जस्ट हार्डली आपका 50 मीटर अंदर में आकर ही ये प्रोजेक्ट है। बिल्डिंग 4 साल पुराना है, लेकिन जो फ्लैट है वो अनयूज्ड है। ठीक है, सो ये जो लैंड ओनर है ये उसका फ्लैट था, उन्होंने बाद में बचा के रखा था बेचने के लिए कि कभी जरूरत पड़ेगी, जो यूजुअली लोग करते हैं कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा तब वो बेचेंगे। सो उनका भी अभी माइंडसेट यही हुआ है कि उनको अभी ये बेचना है। बेसिकली ये 2 BHK है जिसका सुपर बिल्ट एरिया 1014 स्क्वायर फीट है। ठीक है, 2 BHK है और एकदम फ्रंट फेसिंग फ्लैट है ये। यहाँ पे आपको 2 फ्लैट खाली मिलेंगे, एक आपका फर्स्ट फ्लोर में खाली है और एक आपका टॉप फ्लोर में खाली है। ठीक है, सो मैं दिखाने के लिए आपको ये अभी टॉप फ्लोर वाला दिखाऊंगी और इसका लेआउट और फर्स्ट फ्लोर का लेआउट एकदम सेम है। ठीक है, और इसका जो प्राइस रखा है 3700 पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा गया है। सो या डेफिनेटली प्राइस नेगोशिएबल है। रही बात लोन वगैरह की, तो ये LIC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। अगर आपका खुद का कोई बैंक वगैरह है जिसके थ्रू आप सैलरी विड्रॉ करते हो, समथिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप उनसे भी अप्रोच कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कॉन्टैक्ट पर्सन का, अगर आपको ये फ्लैट पसंद आता है, लोकेशन प्रोजेक्ट पसंद आता है, सो कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर मैं आपसे शेयर कर दूंगी, तो आप उनसे पूरी डिटेल्स ले सकते हैं होम लोन के रिगार्डिंग में। सो ये जो फ्लैट है ये एकदम बहुत प्राइम लोकेशन में, ये आपका एकदम दमदम का जो मेन रोड है जो बारासात की तरफ जाता है, एयरपोर्ट की तरफ जाता है। सो ये एकदम उससे 50 मीटर में अंदर में ही आके ये फ्लैट है। मैं आपको इसका बैल्कनी से दिखा दूंगी कि रोड भी दिख रहा है और एयरपोर्ट भी दिखेगा। सो मैं आपको सब कुछ ही दिखा दूंगी। सो बेसिकली अगर आपको ये फ्लैट पसंद आता है, ये लोकेशन पसंद आता है, तो उसके लिए आपको मुझे ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको विजिटिंग वगैरह करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूंगी। ठीक है, और रही बात मार्केट और ये स्कूल कॉलेजेस ये सारी के बारे में, तो एयरपोर्ट दमदम ये टैग लाइन ही काफ़ी होता है बताने के लिए कि यहाँ पे फैसिलिटीज आपको कैसे क्या मिलेगी। बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे चारनोक हॉस्पिटल पास में है, मॉल का अगर कंसीडर करें तो आपका बिग बाजार है, स्पेंसर है, हार्डली 300 मीटर में ही आपको बिग बाजार स्पेंसर मिल जाएगा। स्कूल्स आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसके बाद एक बंगाली मीडियम स्कूल है। सो दमदम, अगर आप दमदम एयरपोर्ट लोकेशन गूगल में डालेंगे तो डेफिनेटली आपको जितनी भी स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स या मॉल्स वगैरह सारी डिटेल्स ही आप पुल आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप लोग को ये फ्लैट अच्छा लगता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरा नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। अच्छा, सो अब बात करते हैं एमिनिटीज़ की। सो एमिनिटीज़ में सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे 4 व्हीलर पार्किंग नहीं है। ठीक है, एमिनिटीज़ में आपको सिर्फ लिफ्ट मिलेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा दूंगी कि लिफ्ट अवेलेबल है। 24/7 आपको मीठा पानी मिलेगा। ठीक है, KMC का पानी आता है तो मीठा पानी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको और कुछ नहीं मिलेगा, लाइक पावर बैकअप या फिर ये सारा कुछ नहीं। ये स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, G+4 बिल्डिंग है। सो आपको ये सिर्फ एमिनिटीज के तौर पे लिफ्ट और 24/7 पानी मिलेगा, बाकी आपको खुद ही अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और रही बात मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस आपको 1.5 से 2 रुपये पड़ेगा। ठीक है, सो आपका जितना भी सुपर बिल्ट एरिया है उस हिसाब से 1.5 से 2 रुपये आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। और रही बात फ्लैट, अभी जैसा कि आपने देखा कि थोड़ा सा जैसे 4 साल पुराना फ्लैट है, लेकिन अनयूज्ड फ्लैट है, थोड़ा सा गंदा हो रखा है। सो जब आप इसको पसंद कर लेंगे, बुक कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत साफ वाफ करके दे दिया जाएगा।
लेकिन हाँ आपको डेंटिंग पेंटिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑब्वियसली आप कलर करोगे तो आपको तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो ये बेसिक सी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। वेट्रीफाइड की टाइल्स यूज़ किए हैं, लोग इस बिल्डिंग में रह रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो कम्युनिटी की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आपको आसपास सारी डिटेल्स जो है आपको वहीं से मिल जाएगा। ओके सो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं इस लोकेशन में जितने भी फ्लैट्स हैं उनका जो सुपर बिल्ड एरिया कॉस्टिंग है वो 4200 से शुरू है। बट ये चूंकि 4 साल पुराना है, ठीक है, लेकिन फ्लैट अनयूज्ड है बट बिल्डिंग 4 साल पुराना है, सो उन्होंने वो 4 साल पुराना वाला ही रेट रखा है सोल्ड आउट करने के लिए। अगर आप आसपास के लोकेशन में पूछेंगे तो इस लोकेशन में आपको 4200 के नीचे कोई भी फ्लैट नहीं मिलेगा। ये चूंकि 4 साल पुराना है इसीलिए जो ओनर है वो चाहते हैं, मतलब जो बिल्डर है वो ये चाहते हैं कि ये उसी प्राइस में चले जाए, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। सो इसीलिए वो एज सुन एज पॉसिबल इसको सोल्ड आउट करना चाहते हैं। सो इसीलिए इतना ये इसका प्राइस रखा गया है 3700। सो ये प्राइस भी जैसे मैंने बताया है कि नेगोशिएबल है। सो अगर आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो विजिट कीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको 4 व्हीलर पार्किंग नहीं मिलेगी, ठीक है। सो मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपकी 4 व्हीलर है तो ये प्रोजेक्ट आप लोग के लिए नहीं है। सो जिन लोगों को एक प्राइम लोकेशन में चाहिए बट उनके पास 4 व्हीलर नहीं है तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट है। सो अगर आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों से पूरी जो डिटेल्स है वो शेयर कर दूँगी। ओके सो फ्रेंड, अभी मैं टेरेस पे आ गई हूँ। सो आपको मेरे ख्याल से अपने देश का झंडा दिख ही रहा होगा, ठीक है। सो वो जो झंडा जो दिख रहा है, जो फ्लैग दिख रहा है, वही आपका एयरपोर्ट है। सो उसके सामने में, फ्लैग के सामने में ही जो ये जो कांच का जो एक ये दीवार टाइप का आपको दिख रहा है वही आपका एयरपोर्ट है। सो मतलब आपको टेरेस से ही एयरपोर्ट दिख जाएगा। सामने में एक गुरुद्वारा भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सो ये आपका बहुत ही प्राइम लोकेशन है एकदम। वो जो डॉक्टर लैब आपको दिख रहा है, डॉक्टर पैथ लैब करके जो दिख रहा है, ठीक है, वही आपका मतलब मेन हाईवे है। यहीं से सारी बसेस और सारी चीज़ें चलती हैं। सो ये आपका बहुत प्राइम लोकेशन है, देख लीजिए। और वो जो वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं, जो कार जा रही है, वही आपका मेन रोड है, ठीक है। सो ये जो लोकेशन है, बहुत जो लोग चाह रहे थे कि एकदम एयरपोर्ट के एकदम पास में हो, 5 मिनट 7 मिनट के अंदर, तो यही आपका लोकेशन है जो कि एयरपोर्ट से एकदम पास में है, ठीक है। सो ये देख लीजिए आप लोग पूरा। यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का टैंक भी दिख रहा होगा, वहीं से आपको मीठा पानी आता है, ठीक है। इस बिल्डिंग को सप्लाई होता है। सो पानी का भी कोई इशू नहीं होगा, पीने के पानी का। सो चलिए, अभी मैंने आपको लोकेशन दिखा दिया है। सो चलिए अभी मैं आपको फ्लैट का लेआउट दिखा देती हूँ। ओके सो फ्रेंड, अभी मैं आपको इस 2 BHK का लेआउट दिखा देती हूँ। सो ये बेसिकली 2 BH का एंट्रेंस है, ठीक है। ये जो 2 BHK है वो आपका लेफ्ट के बाजू में जो फ्लैट है ये वो 2 BHK है। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेयर्स पे और कॉमन एरिया पे आपका मार्बल का काम किया गया है। सो स्टेयर्स के फ्रंट में ही ये आपका लेफ़्ट का एरिया है, लेफ़्ट पूरा वर्किंग है और उसके बाजू में ही ये एक फ्लैट है। सो इसका जो फेसिंग है वो नॉर्थ फेसिंग है। सो यहीं से पहले मैं आपको एक लेआउट बता देती हूँ। सो फ्रंट में ही जो सबसे पहले आपको दिखेगा ये हॉल कम लिविंग और डाइनिंग का ह्यूज स्पेस, देन ये कॉमन बाथरूम है, देन ये किचन है, उसके बाद ये आपका फर्स्ट बेडरूम है एंड देन एकदम डेड एंड पे आपको एक मास्टर बेडरूम दिया गया है जिस पे अटैच एक बाथरूम और एक ये बालकनी दी गई है और ये आपका एंट्रेंस है। सो ये बेसिकली 1014 का आपको 2 BHK फ्लैट दिया गया है। सो चलिए अब मैं 1 बाय 1 हर रूम का साइज़ बता देती हूँ। ओके सो फ्रेंड, जो सबसे पहले आपको फ्लैट में दिखेगा कि फ्लैट के अंदर आपका वेट्रीफाइड का टाइल्स यूज़ किया गया है 2 बाय 2 का, ठीक है। और जिस दरवाजे के पीछे ही आपको एक वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है, ठीक है। सो ये जो वार्डरोब का जो स्पेस है वो आपको 4 बाय 2 का आपको ये वार्डरोब का स्पेस दिया गया है। ये आपका एंट्रेंस है, ठीक है। और ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग का आपको ये ह्यूज सा स्पेस दिया गया है। सो अगर मैं इस कॉर्नर से और वो किचन के वो वाले कॉर्नर तक अगर इस जगह को डाइनिंग स्पेस कंसीडर करूँ तो ये जो डाइनिंग है वो 10 बाय 11 का आपको ये एक डाइनिंग स्पेस दिया गया है,
डाइनिंग के जस्ट ऑपोजिट में ही आपको ये फर्स्ट कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये भी नॉर्थ फेसिंग है। इस कॉमन बाथरूम का साइज 4.5 बाई 5.5 है। सो 4.5 बाई 5.5 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। ऊपर में आपको एग्जॉस्ट के लिए पॉइंट एक छोटी सी विंडो दी गई है। गीज़र के लिए पॉइंट दिया गया है, शावर पॉइंट दिया गया है, टैप पॉइंट दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको अंदर में कोई भी बेसिन के लिए पॉइंट नहीं मिलेगा। जस्ट बाथरूम के बाजू में ही आपको ये एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। बाथरूम के लिए कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, और इसी डाइनिंग से अटैच आपको ये एक ओपन किचन दिया गया है। सो ये किचन भी आपका नॉर्थ फेसिंग किचन है। सो ये जो किचन है इसका साइज 8x7 का आपको ये किचन दिया गया है। किचन में आपको एक ही आरओ का पॉइंट, ये चिमनी का पॉइंट, यहाँ पे एक आरओ का पॉइंट और एक मीडियम साइज़ का आपको ये एक सिंक दिया है। सिंक का साइज़ 20x17 है और एक छोटी सी विंडो दी गई है। सो यहाँ पे अगर आप चाहे इस जगह पे आप अपना एक ह्यूज सा रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। ठीक है, सो ये आपको एक किचन दिया गया है जिसका साइज़ 8x7 का आपको ये एक किचन दिया गया है। फिर किचन के बाजू में ही यहाँ पे भी एक आपको पॉइंट दिया गया है, तो आप अपना रेफ्रिजरेटर यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, और इस किचन के एंड होने से और वो मास्टर बेडरूम तक अगर मैं इस प्लेस को हॉल कंसीडर करूँ, ये 16x7 का आपको ये लिविंग स्पेस दिया गया है। ठीक है, सो आप यहाँ पे इजीली एक लंबा सा 10 सीटर सोफ़ा या फिर 8 सीटर सोफ़ा रख सकते हैं। इस वॉल पे आप अपना टीवी रख सकते हैं और ये जो किचन है, किचन के सामने आप अपना एक ह्यूज 10 सीटर या फिर 6 सीटर डाइनिंग आराम से रख सकते हैं। ठीक है, सो ये जो लिविंग का जो स्पेस है वो 16x7 का आपको ये एक लिविंग स्पेस दिया गया है। उसके बाद फ्रंट में ही आपको एक ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो बेडरूम का फेसिंग भी नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, यहाँ पे घुसते में ही आपको एक ह्यूज सा विंडो दिख जाएगा। एसी का पॉइंट आपको हर रूम में दिया गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एसी का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है इसका साइज 10x10 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह है। ये आपका डोर है। सो जैसे ही आप फर्स्ट बेडरूम से निकलेंगे वापस अपने लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। ठीक है, लिविंग स्पेस के बाजू में ही आपको ये दोनों बेडरूम के बीच में ऊपर में आपको एक लॉफ्ट का एरिया दिया गया है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं इट्स ए ह्यूज स्पेस। ठीक है, यहाँ पे आप अपना बहुत सारा सामान रख सकते हैं। सो ये आपका डेड कॉर्नर में ये एक आपका मास्टर बेडरूम है। सो मास्टर बेडरूम का जो फेसिंग है वो ईस्ट फेसिंग है और यही इसी फ्लैट का फ्रंट फेस है। ठीक है, सो ये जो आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है इसका साइज़ 13x14 दिया गया है। सो 13x14 का आपको ये ह्यूज सा मास्टर बेडरूम दिया गया है। इस पे दो बड़े बड़े ह्यूज से आपको विंडो दिए गए हैं स्लाइडिंग डोर के साथ और इसी से अटैच आपको ये दरवाजे के जस्ट बाजू में आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। सो ये जो अटैच बाथरूम है इसका साइज़ 4.5x10 दिया है। सो इट्स अ ह्यूज बाथरूम, मतलब 10.5x4 का आपको ये बाथरूम दिया गया है। ऊपर में आपको एक एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट, सेंटर में आपको एक विंडो, कॉर्नर में आपको गीज़र पॉइंट, यहाँ पे आपका शावर पॉइंट, यहाँ पे आपका टैप पॉइंट्स वगैरह दिया गया है। सो आपको 10.5x4 का आपको ये ह्यूज अटैच बाथरूम दिया गया है। बाथरूम से निकलते ही वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। सो मास्टर बेडरूम में भी आपको एसी का पॉइंट दिया गया है। ठीक है, और उसी से अटैच आपको एक ये बालकनी दी गई। सो ये बालकनी जो है ये फ्लैट का फ्रंट फेस है। सो ये जो बालकनी है इस बालकनी का जो साइज़ है 14x3 है। सो 14x3 का आपको ये ह्यूज सा बालकनी दिया गया है और यही आपका फ्रंट है। ठीक है, सो देख लीजिए ये रोड है और ये आपका जो दमदम का जो मेन रोड है ये वो है। ठीक है, वो जो आपको रोड दिख रहा है
वो जो आपको रोड दिख रहा है वही आपका दमदम वाला मेन रोड है। सो हार्डली ये 2 बिल्डिंग के बाद ही छोड़कर ये जो बिल्डिंग है ये आपका, यहाँ पे आपका ये फ्लैट अवेलेबल है, ठीक है। और यही बिल्डिंग का फ्रंट फेस है। पार्किंग इस फ्लैट में अवेलेबल नहीं है। सो ये जो बैल्कॉनी है ये ईस्ट फेसिंग बैल्कॉनी है। सो आप लोकेलिटी वगैरह दे दीजिए। क्योंकि ये एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, सो यहाँ पे कभी फ्लैट नहीं बनेगा, बहुत छोटा स्पेस है, तो ये हमेशा आपका ओपन होगा। सो ओपन रहने के कारण यहाँ से हवा वगैरह आपको प्रॉपरली मिलती रहेगी। और यहाँ से जो आपको वो डॉक्टर लैब या पैथ लैब जो दिख रहा है वो आपका मेन रोड है, वही आपका दमदम का जो एयरपोर्ट का जो रोड है ये वही रोड है। सो आप देख लीजिए 2 बिल्डिंग के बाद ही आपका ये मेन रोड है। सो ये एकदम प्राइम लोकेशन है, ठीक है। वही आपका मेन रोड है जहाँ पे डॉक्टर लैब लिखा हुआ है। सो अब हम बैल्कॉनी से वापस अपने मास्टर बेडरूम में आ जाते हैं, ठीक है। ये अटैच बाथरूम है जहाँ पे हम हैं अभी, ये मास्टर बेडरूम है। फिर उसके बाद राइट साइड में आपको ये फर्स्ट बेडरूम, ये आपका लिविंग स्पेस और सामने में ही आपका डाइनिंग स्पेस। उसके बाद ये आपका किचन है। किचन के बाजू में ही आपको कॉमन बाथरूम, यहाँ पे एक वार्डरोब के लिए स्पेस और ये आपका एंट्रेंस है। और यहाँ पे आपको कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, ऊपर में MCB पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका फ्लैट है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको फ्लैट दिखा दिया है। सो फ्लैट का प्राइस मैं बता दूँ। इसका सुपर बिल्ट एरिया जो है 1014 स्क्वायर फीट सुपर बिल्ट एरिया है और इसका जो पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा है 3700 करके पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा है। सो टोटल में ये ऑलमोस्ट आपका 38 लाख समथिंग पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये प्राइस नेगोशिएबल है, डेफिनेटली नेगोशिएबल है। सो आप जब विजिट करेंगे आपको फ्लैट जब पसंद आ जाएगा, सो एक बैठ कर जो आप बिल्डर्स के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली प्राइस नेगोशिएबल है। ओके सो फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। ये जिनका फ्लैट है यानी जो बिल्डर हैं वो उनका है ना तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मतलब उनके पापा की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है। सो कब कुछ हो जाए डोंट नो। सो इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके कुछ होने से पहले ही ये फ्लैट सोल्ड आउट हो जाए। इसीलिए जो ओनर है वो चाहते हैं, मतलब जो बिल्डर है वो ये चाहते हैं कि ये उसी प्राइस में चले जाए, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। सो इसीलिए वो एज सुन एज पॉसिबल इसको सोल्ड आउट करना चाहते हैं। सो इसीलिए इतना ये इसका प्राइस रखा गया है 3700। सो ये प्राइस भी जैसे मैंने बताया कि नेगोशिएबल है। सो अगर आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो विजिट कीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको 4 व्हीलर पार्किंग नहीं मिलेगी, ठीक है। सो मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपकी 4 व्हीलर है तो ये प्रोजेक्ट आप लोग के लिए नहीं है। सो जिन लोगों को एक प्राइम लोकेशन में चाहिए बट उनके पास 4 व्हीलर नहीं है तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट है। सो अगर आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों से पूरी जो डिटेल्स है वो शेयर कर दूँगी।